एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं ट्रेडर बनने की जर्नी में हूं। अगर आपको भी इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को देखें तो आज पहला दिन था पोर्टफोलियो का आफ्टर का फुल फ्लेज जब हमने स्टॉक्स उसमें ऐड किए थे। आई थिंक हमने फ्राइडे सारे स्टॉक्स ऐड किए थे टोटल, और उसके बाद अगर आप देखो पोर्टफोलियो का ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो आज के दिन यहाँ पे अराउंड 9000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। ये मॉर्निंग में और ज़्यादा था। अगर आप देखो कुछ स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे ब्रिगेड को देखो, लेट्स गो टू ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। अगर आप ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को देखो तो यहाँ पे अच्छा स्विंग देखने को मिला है। अगर आप देखो 5 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग देखने को मिला है। ब्रिगेड में मॉर्निंग में एक 663 662 के आसपास ये पीक किया, फिर उसके बाद एक पुल बैक हुआ। और अगर आप देखो ना ब्रॉडर टर्म, यहाँ पे लेट्स गो टू आर्ली चार्ट। आई थिंक ये मुश्किल हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पीक किया यहाँ पे, इसके बाद जो डिप था उसमें मुझे अचानक से दिखा कि आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 629 तक ये गया था, जीरो भी हुआ था, ये -500 के आसपास मुझे दिख रहा था। 20th, अगर ये 24 को देखो, 24 या यहाँ पे देखो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, फिर उसके बाद थोड़ा सा पंप हुआ, फिर अचानक से एक पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखो हमारी बाइंग प्राइस के नीचे चला गया था और उसके बाद ये एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप देखो जहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है वो है एलटी फूड्स और केपीआई फिनटेक। अगर आप एलटी फूड्स को देखो तो यहाँ पे बहुत ही नो पोल एंड फ्लैग, और जो भी इसको आप बुलाओ उस तरह का पैटर्न है। यहाँ पे मॉर्निंग में खुलते साथ ही स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा पंप आया, एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे मुझे आई थिंक 13,000 चेंज का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। आई वॉज वेटिंग फॉर आर टारगेट विच इज़ अराउंड 15,000। वहाँ मैं वेट कर रहा था। उसके बाद जब ये 15,000 के आसपास आता तो मैं बुक करता, लेकिन वहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे नीचे आने लगा और ऑलमोस्ट आई थिंक 7 पॉइंट के या 6 पॉइंट के आसपास, परसेंटेज के आसपास, आई थिंक 7.34% है यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप दूसरे स्टॉक्स को देखो, आई थिंक प्राइमरी एनर्जी को यहाँ पे देखो, सो क्लियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न है। मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद एक पुल बैक आया। क्योंकि अगर आप निफ्टी में देखो तो निफ्टी में सिमिलर पैटर्न एक देखने को मिला है। निफ्टी में अगर आप देखो गैप अप खुला, लेकिन वहाँ से बहुत एग्रेसिवली नीचे की तरफ सेलिंग आई है। इससे क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक्स को अगर आप देखो, दे आर परफॉर्मिंग गुड। देर आर सम स्टॉक्स विच विल हिट द स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो हमारा नो सक्सेस रेशियो है, जो सक्सेस परसेंटेज है, जो टारगेट हिट करेंगे जो स्टॉक्स, वो अराउंड 50 के आसपास भी हुआ तो बहुत ही अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा। क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहते हैं। अगर विन रेट हमारा 30 to 40% के आसपास एवरेज रहता है, तो देट विल बी अ ग्रेट ग्रेट यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो हम 1:3 ले रहे हैं, तो अगर 25% ऑफ द स्टॉक्स भी हिट करते हैं, विच इज़ लाइक लेट्स से अराउंड 10 में से 7 स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो 7 5 35। लेकिन अगर 3 स्टॉक अपने अपने टारगेट हिट करते हैं, विच इज़ 15,000, 15 3 45, बस 3 स्टॉक भी अगर अपना टारगेट हिट करते हैं और बाकी स्टॉक्स अपना स्टॉप लॉस हिट करते हैं आउट ऑफ 10, तब भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। थोड़ा चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखो द सिनेरियो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज मिलेगा, और एज अ टर्म ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। स्टॉक्स लॉस में रहेगा, और बिकॉज वी ट्राई टू एनालाइज दी स्टॉक्स वेल पिकिंग देम अप, वी आर नॉट पिकिंग देम इन रैंडम। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें 40 to 50% ऑफ द स्टॉक्स अपने टारगेट को हिट करें। तो आज मुझे लगा था एलटी फूड्स में हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं हुआ। प्रिकेड इज ऑल्सो अ गुड कैंडिडेट, यहाँ पे धीरे धीरे करके वो भी पॉजिटिव बन रहा है। एल एन टी, आई एम नॉट दैट बुलिश। मुझे मतलब आई एम बुलिश, बट मैं एग्रेसिवली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, बिकॉज ये बड़ा स्टॉक है। अगर आप देखो आई थिंक 5 लाख करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे जाएगा, बट दूसरे स्टॉक्स अगर आप देखो, छोटे स्टॉक्स हैं, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा वॉलेटाइल रहे, और जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा उसमें रादर देन अ स्लो मूवमेंट। तो देखते हैं कल किस तरह से परफॉर्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।